ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन, आत्मा न्यारी है। पूर्ण गुरु के मिलने पर भी जब तक पूर्ण समझ नहीं आती, मन का अकलाना बंद नहीं होता। जब तक आत्मा की समझ ही नहीं आई, अकलाना तभी बंद होगा जब पूर्ण आत्मा की समझ आ जाएगी। अनेक जन्मों के पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, दोनों चीज़ें बटोरी होती हैं। वृत्तियाँ विकसित होते होते हर जन्म की तो जो कर ये मनुष्य जन्म मिलता है। वृत्तियाँ विकसित होते होते हर जन्म की तो जाकर ये जन्म मिलता है। अब तो सुप्रीम बनना चाहता है। वो पूर्ण परमेश्वर से निकली आत्मा पूर्ण परमेश्वर में ही जाना चाहती है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता, अकलाहट होती ही रहेगी। परमात्मा ने हमारे अंदर दीप रखा है आत्मा का। क्या हम बुद्धि को उससे जलाते हैं? प्रकाश के बिना मन, बुद्धि और इंद्रियों का गहरा बोध भी नहीं होगा। तीनों लोक में प्रकाश कर लेता है। बुद्धि की ज्योति का आत्मा की ज्योति से दीप सुलगा लेता है। फिर पता चलता है आत्मा क्या चीज़ है। हम दीपक के पास अपने दिए को लेकर ही नहीं जाते तो जलेगा फिर कैसे? हमारा अहंकार समझाता है बेटे की बुद्धि हमें ज़्यादा लगती है, दूसरों की बुद्धि हमें कम लगती है। ऐसे भेदभाव खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा दाता वो है जो ज्ञान का देव है। मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये तीनों अहंकार में घर करती हैं। उस छटपटाहट को हटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए। जहाँ से मिलता है वहाँ ले जाना पड़ता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके अंदर बैठे आत्मा गुरु का आशीर्वाद है। जब बोध हो जाता है, जो मिलेगा निज द्वार से ही हमें मिलेगा। झरना अंदर से ही फूटता है। गुरु एक प्रकार का झरना है, आत्मा गुरु है। जब झरना फूटता है तो और किसी से ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब बोध होगा तो वो अमृत जब पिएगा, तुझे बोलने की इच्छा ही नहीं रहेगी। बखान नहीं हो सकता उस अमृत का। वो अमृत की तुलना किसी और के साथ हो ही नहीं सकती। अद्वितीय है, आत्मा न्यारी है, लेकिन हमें पता ही नहीं। इसी की खोज काया के जंगल में करनी पड़ती है। विकार विचारों का जंगल, नस नाड़ियों का जाल, इस जाल को कुतरने की क्रिया का नाम धर्म है। इसको कुतरे बिना इसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। एक जाल को काटो, दूसरा जाल और तैयार हो जाता है। पुण्य करते हैं, पाप भी करते हैं। यात्री दृढ़ संकल्प वाला थकेगा। यात्री दृढ़ संकल्प वाला थकेगा नहीं। आया माया तू बुनती जा जाल, माया तू बुनती जा जाल, मैं इसको भी काट दूंगा। पहले फंसता रहा, कहीं का नहीं रहा। अब संकल्प हो गया, फिर माया जाल बनाते बनाते थक जाती है। फिर जब जाल आखिरी होगा तो परमात्मा का दर्शन होगा। आत्मा, उसको मत भूल। एक निशाना सामने रखना पड़ता है। तीर किधर चलाए? मनुष्य का लक्ष्य है अपने भीतर अपने गुरु को पाले। उसके लिए अपनी ही साधना करनी पड़ती है। परमात्मा ये कहने से भी मुक्त कर देता है, मैं गुनाह करूं ही ना। उस स्थिति में ले जाता है परमात्मा। फिर उस स्थिति में ले जाता है जहाँ गुनाह होता ही नहीं। फिर स्थिति में ले जाता है जहाँ गुनाह होता ही नहीं। करना ही नहीं पड़ता, कहना ही नहीं पड़ता मुझे बख्श, क्योंकि गुनाह ही खत्म कर देता है, निर्मल बना देता है। आत्म दर्शन भीतर का होना है। चेतना लेकर ही संतान जन्म लेती है। काया रूपी संघ को आत्मा रूपी गुरु पहले ही दे दिया है। पहले गुरु है आत्मा, बाद में काया चेला है। पहले गुरु है आत्मा और बाद में है काया चेला जो संसार में आया है। ओम शांति।